तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक के रूप में पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कि कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिनसे अक्षकामनी नदी बनती है। मंदिर चोपटा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है और कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ब्याह से पहले तपस्या की थी। 12 से 14,000 फुट की ऊंचाई पर बसा ये क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। जनवरी फरवरी के महीने में आमतौर पर बर्फ की चादर ओढ़े इस स्थान की सुंदरता जुलाई अगस्त के महीने में देखते ही बनती है। इन महीनों में यहाँ की मीलों तक फैली मखमली घास के मैदान और उनमें खिले फूलों की सुंदरता देखने योग्य होती है। इसलिए अनुभवी पर्यटक इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से करने में भी नहीं हिचकिचाते, तभी इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सबसे विशेष बात यह है कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में अकेला क्षेत्र है जहां बस द्वारा बुग्यालों की दुनिया में सीधे प्रवेश किया जा सकता है। यानी ये असाधारण क्षेत्र श्रद्धालुओं और पर्यटकों की साधारण पहुंच में उपस्थित है। यह पूरा पंच केदार का क्षेत्र कहलाता है। ऋषिकेश से श्रीनगर, गढ़वाल होते हुए अलकनंदा के किनारे किनारे यात्रा बढ़ती जाती है। रुद्रप्रयाग पहुंचने पर यदि ऊखीमठ का रास्ता लेना हो तो अलकनंदा को छोड़कर मंदाकिनी घाटी में प्रवेश करना होता है। यह मार्ग थोड़ा सकरा है, इसलिए चालक को गाड़ी चलाते हुए बहुत सावधानी बरतनी होती है। मार्ग अत्यंत लुभावना और सुंदर है। आगे बढ़ने हुए अगस्त्य मुनि नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहां से हिमालय की नंदाघाट चोटी के दर्शन होने लगते हैं। चोपटा की ओर बढ़ते हुए रास्ते में बांस और बुरांस का घना जंगल और मनोहारी दृश्य पर्यटकों को लुभाते हैं। चोपटा समुद्र तल से 12,000 की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद 13,000 फुट की ऊंचाई तक तुंगनाथ मंदिर है, जो पंच केदारों में से एक केदार है। चोपटा से तुंगनाथ तक 3 किलोमीटर तक का पैदल का मार्ग बुग्यालों की सुंदरता दुनिया से साक्षात्कार करता है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। इस प्राचीन शिव मंदिर से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ने के बाद 14,000 फीट की चंद्रशिला नामक चोटी है, जहाँ ठीक सामने छू लेने योग्य हिमालय का विराट रूप किसी को भी लुभा सकता है। चारों ओर पर से सन्नाटे में ऐसा लगता है मानो आप और प्रकृति दोनों आकर यहाँ एकाकार हो उठे हों। तुंगनाथ से नीचे जंगल की सुंदर रेंज और घाटी का जो दृश्य उभरता है वो बहुत ही अनूठा है। अगर आपको बता दें तो चोपटा के बारे में ब्रिटिश कमिश्नर एटकिंस ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में चोपटा नहीं देखा, उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ है। तुंगनाथ कब और कैसे पहुंचा जा सकता है? मई से नवंबर तक यहाँ की यात्रा की जा सकती है। हालांकि यात्रा बाकी समय में भी की जा सकती है, लेकिन बर्फगिरी होने के कारण से वाहन की यात्रा कम और पैदल यात्रा अधिक हो जाती है। जनवरी व फरवरी के महीने में यहाँ पर बर्फ के मजे लिए जा सकते हैं। 2 रास्तों में से किसी भी एक से यहाँ पहुँचा जा सकता है। पहला रास्ता पड़ेगा ऋषिकेश से गोपेश्वर होकर। ऋषिकेश से गोपेश्वर की दूरी 212 किलोमीटर है और फिर गोपेश्वर से चोपटा 40 किलोमीटर और आगे है, जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। दूसरा है ऋषिकेश से ऊखीमठ होकर। ऋषिकेश से ऊखीमठ की दूरी 178 किलोमीटर है और फिर ऊखीमठ से आगे चोपटा 24 किलोमीटर है, जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यातायात की सुविधा की बात करें तो ऋषिकेश से गोपेश्वर और ऊखीमठ के लिए बस सेवा उपलब्ध है। इन दोनों स्थानों से चोपटा के लिए बस सेवा को अलावा आप टैक्सी और जीप के द्वारा भी जा सकते हैं। गोपेश्वर और ऊखीमठ में दोनों स्थानों पर वहाँ के लोकल लोगों ने विश्राम गृह बनाए हुए हैं। इसके अलावा प्राइवेट होटल भी अवेलेबल हैं और धर्मशाला भी हैं।
चोपटा में भी आवासीय सुविधा उपलब्ध है जो कि कैंपिंग के थ्रू की जाती है और यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनाए गए कैंपिंग और दुकानें हैं। चोपटा जाने के लिए मई से लेकर नवंबर तक की यह यात्रा थोड़ी सरल होती है। यात्रा के लिए सप्ताह भर का समय पर्याप्त होना चाहिए और आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए क्योंकि यहाँ पूरे साल भर ठंडा मौसम रहता है। यहाँ आप अपने सार्वजनिक साधनों से केवल चोपटा गांव तक ही पहुँच सकते हैं। इसके लिए आगे की यात्रा पैदल चलकर ही करनी पड़ेगी। टुंगनाथ मंदिर का ट्रैक ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इन चट्टानों पर पत्थरों को काटकर समतल बनाया गया है, लेकिन कहीं कहीं सीधी चढ़ाई आती है। टुंगनाथ मंदिर के ट्रैक पे आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। यदि आप रुक रुक कर भी चलते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यह ट्रैक 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन सबसे मुख्य बात जो टुंगनाथ के ट्रैक को आकर्षक बनाती है वो यहाँ की है मनोहर दृश्य। टुंगनाथ मंदिर के ट्रैक के बीच में आपको बांस और बुरांस के जंगल पार करने होते हैं। ये जंगल गोपेश्वर से चोपटा आते हुए ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपको हिमालय की पहाड़ियाँ, ठंडी ठंडी हवा, कई तरह के पुष्प, मखमली घास इत्यादि देखने को मिलती है। चोपटा गांव देवदार व अल्पाइन के वृक्षों से घिरा हुआ है एक सुंदर गांव है। टुंगनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर और ऊपर चढ़कर चंद्रशिला पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है, जहां से हिमालय की पर्वत श्रृंखला अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आज से कई सदियों पहले जब आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके आदेशानुसार बाकी 4 केदारों में दक्षिण भारत के पंडित ही मुख्य पुजारी बने। यह परंपरा आज तक चली आ रही है, लेकिन टुंगनाथ मंदिर में ऐसा नहीं है। टुंगनाथ मंदिर के पुजारी वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण ही होते हैं जो पास के गांव मक्कूमठ के होते हैं। सर्दियों में जब टुंगनाथ मंदिर बंद हो जाता है तब मुख्य मूर्ति को वहाँ से उठाकर मक्कूमठ गांव में स्थित मंदिर में स्थापित किया जाता है। यदि आप पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते हैं तो आपको हर समय सर्दी का ही एहसास होगा क्योंकि यहाँ की गर्मी मैदानी इलाकों के लिए सर्दी के बराबर ही है। यहाँ गर्मियों में अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री तक पहुँचता है, जबकि सर्दियों में तो यहाँ बर्फ़ जम जाती है और तापमान -5 से लेके -10 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसलिए आप जब भी यहाँ आए तब गर्म कपड़ों के साथ लेकर आएँ। जैसा कि सर्दियों में हमने आपको बताया कि यहाँ का तापमान -10 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिस कारण यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि आधे से ज़्यादा मुख्य मंदिर ही बर्फ़ में ढक जाता है, इसलिए उस समय मंदिर खुलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मंदिर आधिकारिक रूप से गर्मियों के मौसम में मार्च अप्रैल के महीने में खुलता है और दीपावली तक खुला रहता है। दिवाली के बाद मंदिर में स्थित मुख्य मूर्ति को वहाँ से ले जाकर मक्कूमठ मंदिर में रख दिया जाता है, जो कि यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।